नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी भर्ती पर पूरा का पूरा केस खारिज कर दिया। साथ में छत्तीसगढ़ जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके संबंध में बहुत ही अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उसके एग्जाम डेट पर उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में सीएएफ भर्ती और डीएफ भर्ती पर बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। साथ में 76 पदों पर विशेष लोगों के लिए नौकरी निकली है। कौन है ये विशेष लोग, पूरी जानकारी देंगे। तो बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, आप सभी जानते हैं कि 2019 में शिक्षक भर्ती निकली हुई थी और ये शिक्षक भर्ती अभी तक अपने अंतिम चरण में, मतलब 2019 से 2022 तक। यहां पे इस दौरान इस शिक्षक भर्ती में अनेक केस लगे। कुछ अभ्यर्थी कुछ अपनी बोलना चाहिए शासन के द्वारा, कुछ उनको डिसीजन दिया गया, फिर वो आहत होके सीधा सा हाईकोर्ट चले गए। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा केस लगा था जो था न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के संबंध में एक केस लगा हुआ था। यहाँ पे ये हुआ था कि जो याचिका करता है उनके साथ ये हुआ था कि उनका 12वीं में और जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% अंक नहीं थे। जो सहायक शिक्षक का पद था उसमें ऐसा रूल था कि भाई आपको 12वीं में और ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य। परंतु वो याचिकाकर्ता टीईटी भी पास था और जो मेरिट सूची है व्यापम की उसमें भी उनका नंबर था। तो जब वो सत्यापन पे गए तो उनको सीधी सी बात है, उनको जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि आपका 12वीं में और ग्रेजुएशन में 50% अंक जो परसेंट है वो नहीं है। तो उससे आहत होकर याचिकाकर्ताओं के द्वारा हाई कोर्ट में केस लगाया गया कि भाई जब हम जो टीटी पास है और न्यूनतम जो बोलना चाहिए मेरिट सूची में भी है, तो फिर हमको जो ये नियम है इसमें शिथिल किया जाए कि 50% वाला। पर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, शासन के द्वारा बनाया गया जो नियम है वो बिल्कुल सही है और उसी के तहत जो है भर्ती प्रक्रिया होगी। और इस प्रकार से जितने भी केस लगे थे उसको पूरा का पूरा खारिज कर दिया। और अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे जो चीज़ें रुकी हुई थी वो फिर से अब क्लियर होने चालू हो जाएगी। मतलब आप देखेंगे 2019 की जो शिक्षक भर्ती है अब एकदम अपने अंतिम चरण में, मतलब मान के चलिए 15 दिन और उसके बाद जो 2019 की जो शिक्षक भर्ती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी को मैंने कहा करता था कि देखिए 3 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होगा। आपको बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा एग्जांपल सीजीटीईटी का। टीटी का आप देखा था कि मैंने आपको बताया था सीजीटीईटी का जो एप्लीकेशन है विभाग ने व्यापम को भेजा था और मुश्किल से 10-15 ही दिनों की बात है कि व्यापम ने सीधा सीधा पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। इसी के साथ साथ आप लोगों ने देखा था अभी हाल ही में एवीएफओ पशु चिकित्सा वाला, उसमें भी आप देखेंगे कि 150 पदों पर 150 पदों पर जो है अनुमति मिली है और उसका भी जो भर्ती विज्ञापन है व्यापम ने बहुत जल्द जो है वो जारी करेगा। तो आप लोग देखेंगे कि जब इतनी सारी चीज़ें चल रही है तो आपका एडीओ, हॉस्टल वार्डन, आरआई, अमीन पटवारी, लेबर इंस्पेक्टर ये क्यों नहीं आएंगे, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यही बार बार कह रहा हूँ कि आपको व्यापम मुश्किल से 30 से 35 दिन देगा। तो ये वही सफल हो सकता है जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है। तो इसी के साथ जो सीजीटीईटी जब डेट जारी हुआ तो अभ्यर्थी हड़बड़ा गए, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन था कि ये जो एग्जाम है अक्टूबर-नवंबर के आसपास होगा, परंतु ये सितंबर में हो गया। तो इसी कड़ी में बहुत सारे अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि जो नए अभ्यर्थी जिनका बीएड अभी हुआ है वो यही चाह रहे हैं कि कम से कम कुछ और समय मिल जाए, लगभग 10-12 दिन 15 दिन और मिल जाए तो उनकी तैयारी बेहतर होगी। इस प्रकार से तो वो जो नए अभ्यर्थी है उनको यही कहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो टीटी का डेट बढ़ाना, तो आप लोग व्यापम में उनको बोलना चाहिए, एक पत्र लिख सकते हैं कि भाई आप अभी जो है एग्ज़ाम डेट बढ़ाइएगा। तो फिर व्यापम उस पर विचार करेगा। अब वो क्या निर्णय लेगा फिर आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बात ऐसी है कि फिलहाल आपको 18 सितंबर मान के ही सीजीटीईटी की तैयारी करना उचित रहेगा, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी रहेगी। एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है और अभ्यर्थियों की संख्या पर डिपेंड करता है कि जो आवेदन है वो कितनी संख्या में जा रहे हैं। फिलहाल ये जो है वो नए अभ्यर्थियों की मांग है। अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या होगा। पर याद रखिएगा ये ऐसा आपके साथ ना हो, इस वजह से कह रहा हूं कंटिन्यू कि आप लोग व्यापम का सिलेबस उठाइए और चाहे हॉस्टल वार्डन हो, अमीन पटवारी हो, आरआई हो, इनकी तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 30 से 35 दिन ही होगा, उसमें सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लगा पाएंगे।
नया कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी से तैयारी करिएगा। साथ में देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण जो CAF भर्ती और DF भर्ती के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, DF भर्ती के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि कल जो है फिर से गृह मंत्री जी ने विभाग की समीक्षा बैठक की, मतलब पुलिस विभाग की। और जब समीक्षा बैठक की इस विभाग की तो यहाँ पे ये निर्णय हुआ, बहुत सारे निर्णय हुए, परंतु पूछे गए, बताए गए, लगाए गए और कहीं ना कहीं इसका आपको सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिले। जो विभाग से खबर मिल के आ रही है वो यही है कि ये जो भर्ती है नवंबर दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पुलिस बल की भारी कमी है और जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव है। तो दोनों के परिणाम है कि इसका एक और असर भी है कि कल जो है विपक्ष के द्वारा हल्ला बोल किया गया था रायपुर में। आप देख सकते हैं आज सभी न्यूज़पेपर में लगभग आया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोल किया। फिलहाल आप लोगों को राजनीति में नहीं जाना है, आप लोगों को जाहिर सी बात है अपनी तैयारी पुख्ता करना है। इससे फायदा किसी का नहीं लेकिन बेरोजगारों का जरूर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस प्रकार का जब भी हल्ला बोल होता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दबाव में आता है और आपकी वैकेंसियां जो 4 महीने में आने वाली थी अब वो 2 महीने में आ जाती है। इसका परिणाम ये होता है। तो फिलहाल ये अच्छा है कि आप लोगों के लिए वैकेंसियां है वो जल्द आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही है और जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारों के लिए पिटारा अब खुलने वाला है। फिलहाल जब पिटारा खुलेगा तो देखिएगा किस प्रकार के पद बम्पर मात्रा में निकलेंगे, क्योंकि पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ में बम्पर विभागों में भी खाली है। फिलहाल ये हो गया आपका CAF भर्ती और DF भर्ती के संबंध में। आपको बताना चाहूंगा 76 पदों पर बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए गरियाबंद जिलों में वैकेंसी निकली है। जो शासन के द्वारा बताया गया था कि लगभग 9000 पद जो है विशेष पिछड़ी जनजातियों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भरा जाएगा, वहां पे जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा भृत्य और चौकीदार के पद यहाँ पे निकले हुए। तो जो गरियाबंद जिले के हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको जो है नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल ये रही बात। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की जानकारी मिली है, जो कि लगभग बताया जा रहा है कि 100 पद। और रही बात इंजीनियरिंग वालों के लिए, तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आप लोग के लिए वैकेंसियाँ बहुत ही जल्द आने वाली है। फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। इंजीनियरिंग वालों के लिए अलग से वीडियो बता दूंगा क्या है कैसा है उसका पूरा मामला। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।